जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चौधरी साहब, आजकल यूनाइटेड नेशंस जो है वो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ी बात कर रहा है। और जो यूएन के स्पेशल रैपटेयर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उनको जेल में डाला गया है। और दिस इज़ समथिंग वेरी एबनॉर्मल है। उनको बंद कमरे में रखा गया है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, इस तरह की चीज़। तो वाई यूएन इज़ इंटरवीनिंग? अक़वाम मुत्तहिदा क्या छोटे मुल्कों में इंटरवीन करेगा? बड़े मुल्कों में तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो और ये डोमेस्टिक इश्यूज़ में जब हर मुल्क कहता है जी ये हमारा इंटरनल मसला है, हम वहाँ पे जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी रहें, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? तो ये क्यों यूएन हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है? इसकी क्या वजूहात हैं? कोई नई ग्रेट गेम हो रही है चौर साहब? शीमा साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, इट इज़ इंटरनेशनल इशू। और यूएन से ज़्यादा किसको ये हक पहुंचता है कि इस तरह के इश्यूज पे कमेंट करे? तो वरना तो फिर सारे मुल्क जो हैं यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का जो कंपोनेंट है उससे निकल जाएं। तो पीपल टेक इट सीरियसली और मुल्क कोशिश करते हैं कि जी हम उस बॉडी का, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो, उसका मेंबर बने और अपना रोल अदा करें। तो ये मेरे ख्याल में इंटरफेरेंस का जो हम आर्गूमेंट देते हैं, दैट इज़ नॉट वैलिड। हमें देखना ये चाहिए कि जो कंप्लेंट की गई है उसको सीरियसली लें। आप उनको कह दें कि आएँ जनाब, आप आके खुद देख लें, आपने जो कुछ लिखा है वो फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। और वैसे जिन खातून का आप बात कर रहे हैं, उनका नाम एलिस एडवर्ड्स है। शी इज़ एन एमिनेंट स्कॉलर और लॉयर है वो बाय प्रोफेशन। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूके से तालीम हासिल की और इंटरनेशनल लॉ में पीएचडी की हुई है उन्होंने। सो द बेस्ट कोर्स विल बी कि आप उनको इनवाइट करें कि आप आएँ देखें। तो ये मेरे ख्याल में कोर्स है। ये कहना कि इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर्स में, ये मेरे ख्याल में और मुनासिब सब रवैया नहीं है। इंडिया यूएन कश्मीर में कितना जाती है? कितना जाके उन्होंने इंडियन कश्मीर में कहा है कि जनाब यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और वहां पे तो वो कोई नहीं बोलते। भारत के मामले में तो वो साइलेंट है। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं ना, इसको तो सर व्हाट अबाउटिज्म कहते हैं। आपके मुतालिक जो इशू है इस वक्त, उसको आप एड्रेस कीजिए कि उसमें क्या है। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के मामला पे भी रिपोर्ट्स इशू करते हैं। अब मैंने देखा किसी का, मैं वो अबसार आलम का एक वीडियो देख रहा था इसी इशू पे, तो उस पर किसी ने लिखा हुआ था जी वो फलस्तीन के इशू पे नहीं बोलते, फलस्तीन पे इतनी स्टेटमेंट्स हैं उनकी। तो ये जो है, आई थिंक दिस व्हाट अबाउटिज्म इज नॉट द सोल्यूशन। आप देखें कि आपके बारे में उन्होंने क्या कहा है, आप उसको एड्रेस कीजिए। और बजाय इसके कि आप कहें कि जी ये इंटरफेरेंस है, तो दैट डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, दैट डज नॉट नहीं, कन्विंस मैनी वो पीपल। ठीक है, वो तो सही है, लेकिन हमें इनका भी तो पता है कि ये जो अदारे होते हैं समटाइम ये मोटिवेटेड होते हैं। ये सब टाइम, ये सारा टाइम तो ठीक नहीं कर रहे होते ना। इनकी कौन सी अपनी जहां से फंडिंग आ रही होती है, जिसका पैसा होता है, वो सब अलग से भी होता है ना। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कौन सी कश्मीर के अंदर मुसलमानों के वाले से राइट्स वायलेशन नहीं हो रही हैं। तो वहां पे तो ये कभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, खबरदार आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें। यही कहते हैं ना वो इंडियंस, यही उनका होता है ना फॉरेन ऑफिस का। जब इंडिया अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है जी कि वहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये आप कौन होते हैं इसमें इंटरफेयर करने वाले। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अदारे इतने क्रेडिबल नहीं रह गए कि हर मुल्क ही ने इनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है? जी साहब, ये जो है ना, रिजेक्शन इस तरह से मसले का हल नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ पे हम एक इशू डिस्कस कर रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि नॉर्थ कोरिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है या क्यूबा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो देखने की बात यह है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इमरान खान। आई हैव मैनी डिसएग्रीमेंट्स विद हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड हिज पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इससे पहले आप देख लीजिए नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया गया था। उनको एक बिल्कुल खस्ता हाल जहाज में ले जाया गया इस्लामाबाद से कराची, और वो 5-6 घंटे में वहां पहुंचा, रस्ते में मुल्तान में उतरा, और जहाज पे, यानी जहाज पे उनका क्या चांस था कोई स्केप होने का? उनको जहाज की सीट से हथकड़ी लगा के बांध दिया गया। आप देखिए, यू ट्रीट योर प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस।
तो फिर दुनिया बात करेगी ना। तो आप खुद देखिए, अगर आप खुद किसी को मौका नहीं देंगे तो दुनिया बातें नहीं करेगी। और अगर आपको ये लगता है जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो डेफिनेटली आप उनको इनवाइट कर लें कि भाई आ जाएं, देख लें। चौधरी साहब, ये हमारे वजीर आजम एक दूसरे के साथ ये क्यों करते हैं? ये क्यों है कि नवाज शरीफ के साथ भी ऐसे ही जुल्म होता है, इमरान खान के साथ भी होता है, तो ये क्यों हमारे वजीर आजम एक दूसरे के साथ करते हैं? आजकल तो वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब जब उनके साथ ये सलूक किया गया, जहाज में उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था उस वक्त, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। तो आप बताइए जनरल मुशर्रफ ने ये क्यों किया, या उनके नीचे जो लोग थे उन्होंने क्यों किया इस तरह से? Why can't we treat our prime ministers? Why आप can't we treat our prime ministers with some respect? मैं भी फौज से हूं, मैं क्यों बताऊं? आप ही बताएं, इस सवाल का जवाब दें, क्यों फौज करती है, क्यों करते हैं, मुशर्रफ ने क्यों किया था? आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। चीमा साहब, आप एक थिंक टैंक चलाते हैं, यू आर एन एमिनेंट स्कॉलर, आपको सब चीजों का पता है, यू आर बेटर इन्फॉर्म देन मी अबाउट दीज इश्यूज। तो आपने आप भी इनलाइटन किया करें ना हमें कि क्यों होता है हमारे यहाँ। मैं तो करूंगा आपको एनलाइटन, मैं जरूर करूंगा चौधरी साहब, व्हाई नॉट। मैं करना चाहता हूं आपको एनलाइटन, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना हजूर पूछ रहा हूं, ये क्यों एक वजीर आजम दूसरे वजीर आजम से करता है? ये क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम है चौधरी साहब? आजकल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, आजकल तो डिक्टेटर नहीं है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी मुलाकात भी नहीं करवा सकते उनके लीडर से। वो कहते हैं पूछ के बताऊंगा। तो सर, जिनके पास पावर है उनसे आप पूछिए कि वो क्यों इस तरह किनके कर रहे हैं। पास? जी, किनके पास? मिलिट्री के पास, आर्मी चीफ के पास। तो आप समझते हैं कि आर्मी चीफ, पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने इमरान खान को जेल में रखा है? आपका क्या ख्याल है, उनका कोई रोल नहीं है इसमें? मैं ये नहीं कह रहा, आप बताएं ना, मुझे नहीं नहीं, पता। आप बी ऑनेस्ट प्लीज। मैं तो आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप पाकिस्तान के क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल जो हैं आसिम मुनीर, उन्होंने उनको जेल में रखा है इमरान खान को। अच्छा जी, मैंने जैसे पहले कहा कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इमरान खान, लेकिन the fact remains that he is the most popular political leader at this stage, at this time. उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, उनका भी कभी इंटरव्यू कीजिए, सलमान अकरम राजा का कर लें, किसी और का कर लें, ही इज अ हाईली एजुकेटेड लॉयर, कि किसने रखा हुआ है इमरान खान को। सो आपको पता चल जाएगा, आप उनको कंट्राडिक्ट कीजिए। आप सलमान अकरम राजा को कोट करते हैं, आप खुद बहुत बड़ी फिगर हैं, मतलब लाखों लोग आपके जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपके एनालिसिस को वैल्यू देते हैं। आप कह रहे हैं कि उस बंदे को पूछे जाके। मैं ये कह रहा हूं, कि देखिए, फौज ने क्या रखा हुआ है इमरान खान को जेल में? you may not consider me credible on this issue. Somebody who is experiencing it first hand, उनसे आप जरूर पूछिए कि ये इंपॉर्टेंट इशू है ना, ये कि भाई आपके साथ ये जो हो रहा है, ये बीत रही है, क्यों बीत रही है, कैसे बीत रही है, तो आपके सामने हकायक आ जाएंगे। और चीमा साहब, इसके अलावा सर, मैं थोड़ी सी बात, जी, सवाल का आपने जवाब ही नहीं देना, तो फिर मैं इधर की अवाम तो समझती है ना कि जनाब ये देखें शकील चौधरी साहब जो है ना वो डर गए हैं या क्या है, पता नहीं मसला। चीमा साहब, आप माइक लेके कभी किसी मार्केट में जाएं, किसी इवन यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, वहां जाके लोगों से पूछ लें कि वो क्या समझते हैं इमरान खान जो हैं वो क्यों जेल में हैं आज। यू विल कम टू नो, क्या कहते हैं, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो आपके सामने हकीकत आ जाएगी। आप जुबान खल्क हैं चौधरी साहब, तुसी खल्क दी इस खल्क, तुसी मखलूक नहीं, तुसी कोई स्पेस तो आए हो, तुसी भी तो जो ना आम अवाम, तुसी नहीं बोलते, अवाम ते जाके पा देने। मैंने चीमा साहब अपनी राय का इजहार कर दिया है, और मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है ना अपना ये जो सर्कल है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो पीटीआई के किसी लीडर से भी करें इंटरव्यू, उससे बात करें, वो तो बायस्ड हो वो जाएगा, कैसे फील करते हैं। जी, बात सुने, पीटीआई वालों से पूछेंगे वो बायस्ड हो जाएंगे, नून लीग वालों से पूछेंगे वो बायस्ड हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हैं। चीमा साहब, बायस देखिए, दुनिया का हर बंदा बायस्ड होता है टू वेरियंग डिग्रीज, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीटीआई से बात ही ना करें। आप ऐसे करें, एक पीटीआई का बुला लें, एक पीएमएलएन का बुला लें, लेट देम स्पीक देयर माइंड्स कि भाई क्या हो रहा है,
किसके कहने पे हो रहा है, और नवाज शरीफ के साथ जो इतना बुरा सलूक हुआ था वो उसकी जिम्मेदारी किस पर थी? क्या किसी ने उस पर माजरत की? क्या किसी ने कहा कि यार ये गलत हुआ था, हमें नहीं करना चाहिए था इस तरह से? तो चले ये चौर चीजें साहब, हैं मेरे ख्याल में, आपने these things should be debated आप and क्या discussed। कहते हैं कि आप दरअसल वो पंजाबी कहते ने दूजियां दे मोढियां ते बंदूक रख के चलानी, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल उस फार्मूले पे चल रहे हो, खुद ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं कहना चाहते, कंफ्यूजन कियास और जो है ना वो आप पैदा कर देते हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मैं चाहता शिवा साहब, मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूं, आग बुझाने वालों में से हूं। मैं तो ये कह रहा हूं इस मुल्क को बहरान से निकालने का तरीका ये है कि आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को, फॉर्मर लीडर्स को ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट और टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लाएं, हालात को सुधारें। और मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की कोई गलती नहीं है, लेकिन मुल्क को बहरान से निकालने का ये नतीजा है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और इमरान खान को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करें। अगर उनका चीफ मिनिस्टर उनसे मिलना चाहता है, उनकी बहनें, उनके लॉयर्स मिलना चाहते हैं, उनको मिलने दें, ताकि ये जो बिटरनेस है ना, बिटरनेस में कमी आए। दैट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दिस कंट्री एट दिस मोमेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो बैलेंस बात करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम डायलॉग पे यकीन नहीं रखते, हम डंडे पे यकीन ज़्यादा रखते हैं। तो ये डंडे से हमें बहुत नुकसान हुआ है माजी में। ईस्ट पाकिस्तान से हमने कुछ सबक नहीं सीखा, फिर बलोचिस्तान में वही हालात पैदा हुए, उससे हम कोई सबक नहीं सीख रहे। तो पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दें, उनको पॉलिटिकल इशू सॉल्व करने दें, मिलिट्री को उसके रोल तक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उस तक महदूद करें। तो इसी तरह से बात आगे बढ़ेगी और मुल्क का फायदा होगा। चौर साहब ठीक हो गया, आपकी मर्जी है चौर साहब, अब हम तो नहीं आपको वो कुछ कह सकते। सिर्फ मुझे इतना बताइएगा कि अब वो हमारे वजीर आजम साहब गए हुए थे वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे सुनने में आया कि जी 40 मिनट वेट करते रहे हैं पुतिन साहब का। वो रशिया टुडे ने उसके ऊपर स्टेटमेंट चला दी और जो है मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है चौर साहब, मतलब व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ें हुई क्या हैं वहाँ पे कि हमारे वजीर आज़म को वेट करना पड़ा। इंडिया ने कहा कि आरटी इंडिया ने कह दिया जी कि पाकिस्तान का वजीर आज़म ग्रेट क्रैश करके किसी दूसरी मीटिंग में घुस गया। अब उन्होंने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि जनाब इंडियन मीडिया और इमरान खान जो है ना वो आपस में मिल गए हैं वजीर आजम को इंसल्ट करने में। क्या कहेंगे चौर साहब, ये क्या चीजें हैं, ये कैसे हो रहा है ये सब कुछ? अच्छा चीमा साहब, बिफोर आई जंप टू दिस इशू, एक दो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं वो अभी मैंने चेक की, तो उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। सर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान को जो रैंक किया है 158 है आउट ऑफ 160 कंट्रीज। फ्रीडम हाउस ने कैटेगराइज किया है पाकिस्तान को नॉट फ्री विद इन कोटेशन मार्क्स इन इंटरनेट फ्रीडम। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने सिविल जस्टिस के लिए पाकिस्तान को रैंक किया है 128 पे आउट ऑफ 142 कंट्रीज। और कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स उसमें जो है 103 है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ये चीज़ें हैं जिन पे हमारे हुक्मरान तबके को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इन रैंकिंग को बेहतर बनाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाएं, फ्रीडम्स दी जाएं और उनको जस्टिस दिया जाए। और जहाँ तक अभी जो आप बात कर रहे हैं, आपका मैंने व्लॉग उस पर देखा कि आपने उस पर व्लॉग किया है, तो आई थिंक यू आर क्वाइट वेल इन्फॉर्म्ड ऑन दैट इशू। और इंडियन मीडिया भी मैंने थोड़ा सा देखा, उसमें जो मुझे समझ आई वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे वो वेट करते रहे प्रेसिडेंट पुतिन का, तो उनको कुछ 40 मिनट तक वेट करना पड़ा। तो वो फिर चले गए जिस कमरे में प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हो रही थी तैयब अर्दवान साहब से, टर्किश लीडर हैं जो, तो वो उधर चले गए और वहाँ पे वो 10 मिनट तक रहे। इंडियन मीडिया के मुताबिक उन्होंने इसको कहा गेट क्रैशिंग है और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की ब्रीच हुई है, ये हो गया वो हो गया। तो वो मीटिंग जो है, मेरा ख्याल है कि कोऑर्डिनेशन जो है उनके जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनको बेहतर कोऑर्डिनेट करना चाहिए था जो उनका रशियन काउंटर पार्ट था। अगर वो डिले था
तो वो पहले से उनको खबर होती कि जी आप 40 मिनट इसको आगे कर दीजिए मीटिंग को। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह का जो है एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर कह लें, डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट कह लें, ये ना होती। लेकिन चौर साहब वो तो आरटी ने तो वीडियो ही डिलीट कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी हमें हमसे जो है ना उन्होंने जो मैसेज किया है वो तो उन्होंने कहा है हिसाब से, वो कह रहे हैं गलती हो गई है हमसे, और उसको उन्होंने इस अंदाज से एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की है। तो इस पे क्या कहेंगे चौर साहब, ये जो पॉइंट है कि मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि आरटी ने, अगर वो ठीक थी तो वीडियो डिलीट क्यों की? तो इसका तो मेरा ख्याल आपने भी अपने ब्लॉग में जिक्र नहीं किया कि वो आरटी ने डिलीट कर दी, और क्या एक्सप्लेनेशन दी। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया को इस तरह से जब वो करे तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिड दे मेक अ मिस्टेक, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एडमिटिंग योर मिस्टेक। और अच्छे इदारे जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स मसलन, उसमें हर रोज जो है ना एक छोटा सा कॉलम होता है कि हमने कल ये एक हेडलाइन लगाई थी, उसमें इनएक्यूरेट तो नहीं थी लेकिन एम्फेसिस गलत हो गया। इतनी छोटी छोटी बातों को भी वो करेक्ट करते हैं। तो आरटी ने अगर ये किया है तो दे शुड आल्सो एक्सप्लेन एंड दे शुड अपोलोजाइज कि भाई हमने ये गलती की एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। तो क्या उन्होंने ये कहा कि ये गलत था, 40 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को, क्या कहा है? मैं चौट साहब दिखा देता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। ये कहा उन्होंने, We deleted an earlier post about Pakistani Prime Minister Sharif waiting to see Vladimir Putin at the Peace and Trust Forum. The post may have been a misrepresentation of the events. दैट इज नॉट एन अपॉलॉजी। और ये हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रशियन गवर्नमेंट से कहा हो कि भाई ये चीज़ आप डिलीट करवाएं, तो उन्होंने हाफ हार्टेडली, ऐसे लग रहा है कि वो डिलीट कर दी, और विदाउट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक कि भाई ये गलत थी, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, वी मेड अ मिस्टेक। तो दिस इज रियली नॉट एन अपॉलॉजी इन माय व्यू। नहीं, अपॉलॉजी वो क्यों करेंगे इन अ सेंस के जब आपने ट्वीट डिलीट कर दी और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी, तो इसके ऊपर चौर साहब आपका भी मीडिया से ताल्लुक है, ट्वीट को डिलीट करना और फिर क्लैरिफिकेशन देना उस डिलीटेड ट्वीट के बारे में, इसको मीडिया की लैंग्वेज में क्या कहते हैं फिर? चीमा साहब, इस तरह की गलतियां जो होती है ना, अगर वो गलती हो तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आपको पता है कि इराक पे जो इन्वेजन था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इशू पे, उन्होंने इनिशियली प्रेसिडेंट बुश को सपोर्ट किया, लेकिन फिर जो है उन्होंने अपोलोजाइज किया अपने रीडर से कि वी वर मिसलेड इनटू बिलीविंग कि जी इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। तो ये जो चीज़ है, आरटी की जो एक्सप्लेनेशन है, वो उसमें नज़र नहीं आती। तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ रशिया से कहा हो कि हमारे लिए ये एम्बैरसिंग है, इसको हटवाएं, उन्होंने वो हटा दी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम नहीं की। मे का मतलब क्या है? दे शुड हैव ओपनली सेड कि जी वी मेड अ मिस्टेक, और क्या गलती हुई उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर उन्होंने गलती की तो वो एक्सेप्ट करें उसको कि क्या गलती की। चले, आप कहते हैं कि उन्होंने गलती नहीं की और ना ही ये अपॉलॉजी है, तो चौट साहब वैसे मैं तो बड़ा अजीब नज़र आता है ये सारा देख के कि ये जो है हमारी हुकूमत से फिर गलती हुई होगी। लेकिन मैं जानता हूँ हमारे जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं टीपू उस्मान, ही इज़ अ वेरी ज़बरदस्त किस्म का ऑफिसर है और ये हो नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि समटाइम्स इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बहुत हाई हो गई है, तो अब इमरान खान साहब और इंडिया जो है ना वो बहाने ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं ये कहने के कि यार इनको जरा नीचे करें। आपको लगता है ये बात ठीक है कि ये भी? दैट साउंड्स लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरी टू मी कि हर चीज में आप इमरान खान को घुसेड़ दें। इमरान नहीं, उससे खान फायदा इस वो लेते हैं ना। वो द नहीं मोमेंट इट हैपेंड उन्होंने सोशल मीडिया ब्रिगेड को लॉन्च कर दिया, तो टू गेट टू टेल, एंड देन उन्होंने वीडियोस चला दी कि देखें जब पुतिन और इमरान खान की मुलाकात हुई तो क्या था, जब शहबाज शरीफ और उसकी मुलाकात, तो इस तरह की ये इसको वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई खास वजन है।
इमरान खान तो खुद बेचारे एम्बेरस्ड हैं कि मैं उस वक्त पुतिन के साथ मिला जब मुझे नहीं मिलना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि मुझे सारे इदारों ने कहा था कि आप चले जाओ, हालांकि उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में ये आ रहा था कि रशिया इज रेडी फॉर एन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ही मेड अ बिग मिस्टेक एट दैट टाइम, और उनके लिए वो बाद में एक एम्बेरसमेंट भी बनी। तो इतने पावरफुल मेरा नहीं ख्याल इमरान या पीटीआई हैं कि वो इस तरह की कोई साजिश करें और वो इंडिया के साथ मिलके, और हमारी जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत बरतें वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन का मसला है। और जो रशियन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थे और पाकिस्तानी जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थे, दे शुड हैव बीन इन कांस्टेंट टच कि भाई अगर 10 मिनट का भी डिले है तो दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू द पाकिस्तानी साइड। तो ये मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन का एक फेलियर है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ये तो बात ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि चलो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, और ये चीज़ें हैं। चौर साहब, थोड़ा सा कमेंट आपसे ये भी लेना चाहता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 की टेक्नोलॉजी के हवाले से अपग्रेड कर रहा है, कैसे देखते हैं चौर साहब इसको? हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, इंडियंस परेशान हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान को ये जो टैक्स सेल क्यों की गई है, और ये चीज़ें क्यों दी जा रही हैं? कैसे देखते हैं अमेरिका का पाकिस्तान को कुछ $700 मिलियन की कीमत का जो टैक्स सेल्स टू मेक आर F-16 फाइटर जेट्स रेलिवेंट टिल 2040? चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि पाकिस्तान अमेरिका से कुछ ऐसी मदद लेता कि जो इसकी इकानमी को बूस्ट करते। हमें जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी से ज़्यादा अपनी इकानमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। और इकानमी की हमारी जो ख़राब हालत है उसकी वजह से हमें हर जगह एम्बेरसमेंट होती है, हर जगह शर्मिंदगी होती है कि हमें वो अहमियत नहीं मिलती इवन अमंग आवर फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जी हम दोस्त मुल्कों में जाते हैं तो वो समझते हैं जी पैसे मांगने आ गए हैं। कभी हम IMF की मेहनत कर रहे होते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है जी ये IMF ने तो हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। तो ये जो चीज़ है ना, असल चीज़ जो है ना चीमा साहब, अल्टीमेटली दैट इज़ इकानमी। वो किसी ने कहा था ना, इट इज़ इकानमी स्टूपिड। तो ये बात हमें समझ नहीं आती। हम जो है असले के पीछे जाते हैं, कभी जहाज़ों के पीछे, कभी टैंक के पीछे। तो द रियल थिंग दैट मैटर्स इन द वर्ल्ड इज़ इकानमी। अगर आपकी इकानमी ठीक होगी तो हर मुल्क आपकी इज्जत करेगा, आपके पासपोर्ट की भी इज्जत होगी। अभी एक कल कहते हैं कि रैंकिंग आई है पासपोर्ट्स की, अगेन पाकिस्तान पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो हमारे शहरियों के लिए वीज़ा जो है मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन पाकिस्तानीज कुड गो टू जापान विदाउट गेटिंग अ वीज़ा, प्रायर वीज़ा। जापान में आप जा सकते थे, आज आप देखिए कि UAE ने कितना मुश्किल कर दिया है आपके लिए। इंडियंस के लिए एयरपोर्ट पे वो वीज़ा ले सकते हैं। और इंडिया किधर? की आबादी UAE में इंडिया की आबादी देख लीजिए कितनी है। नो 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 नो, यस। यू नो 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 नो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप अभी बेशक चेक कर लें। एन इंडियन हु कैरीज एन अमेरिकन वीजा, an Indian who carries an American visa can get a visa on an UAE. A Pakistani who carries an American visa can get an arrival visa in Saudi Arabia. ये मैं भी इससे वो कर चुका हूँ। आपके पास भी अमेरिका का वीज़ा है, आपने अगर सुबह सऊदी अरब जाना हो तो आपको सऊदी अरब का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इंडियन हैं, आपके पास अमेरिकन या शेंजन, आई थिंक इन वन ऑफ दोज में, अमेरिकन तो कंफर्म है। तो ये आप जो है ना, ठीक है वो ज़रूर करें, लेकिन इन्नी भी ना जड़ी ना थरथली मचाओ इसको कि इसको इसको गूगल करके देखिए कि UAE के जो, हाँ, कर कि ले इंडियन कर ले सिटीजन जो हैं कर वो ले UAE में क्या प्रायर वीजा के बगैर जा सकते हैं कि नहीं जा मैं सकते। कहता हूं जी कर लें। और और दूसरी बात, अगले दिन ईरान ने इंडिया के वीजे बंद कर दिए, ऑन अराइवल दिए थे लेकिन बाद में बंद कर दिए उन्होंने। हमने तो इस पे ईरान पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन ईरानियों ने साल 1.5 साल पहले उनको कहा ऑन अराइवल वीजा। बाद में इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उनमें से बड़ी तादाद ने उसको मिसयूज किया फॉर वन रीजन और दी अदर, और ये जंग के बाद उन्होंने वो खाता भी बंद कर दिया। तो चौर साहब ऐसी बात नहीं है, हमारे भी वीजे ऐसे मुल्कों में हैं कि तुर्की में हमारा ऐसे है। अगर हमारे क्या पास अमेरिकन वीजा हो या शेंजन हो तो हमें ऑन अराइवल ही समझ लें ऑनलाइन वीजा मिल जाता है तुर्की का। तो वो ये इस तरह की फेवर्स मुख्तलिफ मुल्क देते हैं, लेकिन आप ये चेक कर लीजिएगा फॉर आर इंडियन फ्रेंड्स देयर इज नो ऑन अराइवल वीजा इन UAE, वरना UAE थरथली मच गई होवे। इंडियन तो सारे UAE जाना चाहते हैं, की गल्ला करते हो।
ठीक चीमा है, साहब, उसी गुजारिश ये है कि आप ये देखिए कि टर्की हाय पाकिस्तानियों को कितना फैसिलिटेट करता है और इजरायलियों और अमेरिकन को कितना फैसिलिटेट करता है बिजनेसमैन है ना वो वीजा तो। भी वीजा। तो सर हाँ, यही बात है, यही मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इट इज द इकोनॉमी दैट मैटर्स। तो अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही होगी तो सारे मुल्क आपकी भी इज्जत करेंगे, आपके पासपोर्ट की भी इज्जत करेंगे। और अगर आपकी इकोनॉमी जो है उसका भट्टा बैठ जाए तो फिर कोई आपके दोस्त भी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है ना पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि भाई तवज्जो दो अपनी इकोनॉमी पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ केयर पे, लोगों को फैसिलिटेट करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौट साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। और थैंक यू। ज़्यादा अच्छा हो, हमारी इकोनॉमी को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने क्रिप्टो के हवाले से, अभी चौट साहब मुबारक हो आपको, $2 अरब वो आपका लगा रहे हैं बलूचिस्तान में। इस पे तो आपने कोई कमेंट नहीं किया। तुसां चले अच्छी। जरूर चौर साहब अच्छा, भैड़ी गल दसनी होंगी, कुछ चंगी गल भी कभी दसिया करो चौर साहब। $2 अरब जो आप, अच्छा होता ये भी कहते कि हाँ अच्छा हुआ है, $2 अरब रिकोडेक में डाल रहे हैं, हमें कुछ $700 मिलियन के, ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। चौर साहब ये बात करें ना प्लीज, करें ना ये बात। चले अच्छी अच्छी बात है चीमा साहब। चले उससे पहले भी हमने बड़ी इस तरह की आपके खबरें सुनी चले हैं। सुने ना कि पहले भी हमने खबरें सुनी, फिर जो है हमें वो पेनल्टी भी देनी पड़ी किसी कंपनी को। तो ये जो है वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। कि चले हम जो है ना, हम चीमा साहब सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मूड में ज्यादा रहते हैं कि हम जो है ना हर चीज को कहते हैं जी गेम चेंजर है जी ये, गेम चेंजर है जी ये, और लेकिन बाद में जो है इट टर्न्स आउट टू बी अ डड। तो मैं ये कहता जो हूँ चीज है ना, ट्रू, हाँ ट्रू, ट्रू, जी, गलती हमारी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने ये नहीं कहा कि हाँ जी वो $2 अरब के अगले दिन एम्बेसडर ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम दे रहे हैं 700-800 मिलियन का, ये भी हो रहा है, तो विच इज गुड, इम्प्रूविंग, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। ये एक नैरेटिव ये हो सकता था। एक नैरेटिव क्या है, अच्छा होता पैसे लगाते, अच्छा होता ये किया, अच्छा होता ये करते। लेकिन जब मैंने कहा जी पैसों का, चले इसको भी ठीक है मान लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम जो है ना, ये हमारा एक है जॉन्डिस्ड व्यू है हमारा चीजों के बारे में। ठीक है चौर साहब, आप चीमा कोई साहब, चीमा साहब सऊदी अरब का आपको पता है ना, इमरान खान के दौर में जब वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो हमें क्या कहा गया था जी, सऊदी अरब 20 बिलियन 25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। और फिर खबर आई कि जी दे आर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और शायद 100 बिलियन थी, कितनी थी वो। तो कंपैरिजन कर लीजिए कि इवन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब के और इंडियंस के कितने जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के कितने जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, यूएई की क्या सिचुएशन है। तो सर ये जो चीजें हैं ना, इस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। बाकी जो हैं गुडी गुडी चीजें तो आप नेशनल मीडिया पे, पीटीवी पे हर वक्त सुनते ही रहते हैं। तो कुछ थोड़ी सी क्रिटिकल आवाज भी होनी चाहिए ना, कि थोड़ा सा हटके भी आपको अलार्म करे, आप थोड़ा सा आपको अलर्ट करे कि भाई ये एक मैदान है जिसको आप कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको तवज्जो दो अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो। ये बात आपकी सही है चौर साहब, क्रिटिसिज्म मैं आपके साथ हूँ, क्रिटिसिज्म में जहाँ पे भी आप करें। और लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि जो है ना, कोई अच्छी बातें भी हमें थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। सारे टाइम उसी क्रिटिकल रहने हैं। क्रिटिकल पैट्रियट का मतलब ये नहीं कि लोगों की तारीफ ते अपनी क्रिटिकल ही रहिए। ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने से भी कोशिश अवॉइड करना चाहिए। तो ये जरा चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा। मुझे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आई थिंक हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एन ऑन अराइवल वीजा एट द यूएई। ये चेक कर लीजिएगा बेशक। हाँ, उनके पास अगर अमेरिकन ग्रीन कार्ड हो और अमेरिकन वीजा हो और ब्रिटिश और शेंजन, इन मेरा ख्याल है इस तरह करके, फिर वो यूएई में जो है वो ऑन अराइवल वीजा उनको मिल जाता है। तो चल सर, ये थैंक यू आप वेरी भी, मच। हाँ जी, आप भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगा। एंड आई एम ओपन टू करेक्शन। सो सेम फॉर मी चौर साहब, मैं भी ओपन टू करेक्शन। थैंक यू वेरी मच चौर साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वन ऑफ पाकिस्तान फाइनेस्ट क्रिटिकल माइंड, जो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज से क्रिटिसिज्म करते हैं। थैंक यू चौर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।